अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। किसी भी वायर में करंट जब फ्लो करे तो वो किस किस्म के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। 3 किस्म के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट आर द हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। तो करंट के कितने इफ़ेक्ट हैं? 3। हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट में क्या है? हीटिंग इफ़ेक्ट ये है कि जब भी करंट किसी वायर में से फ़्लो करता है तो चूँकि अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वायर के अंदर मौजूद दूसरे एटम्स के साथ टकराते हैं। जब दूसरे एटम के साथ टकराते हैं, कोलिजन होती है, तो कोलिजन में वो अपनी एनर्जी जो है वो एटम्स को दे देते हैं जिन एटम के साथ वो टकराते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक वायर है, ठीक है। इसमें आप जिस तरह पहले मैं ड्रॉ करती रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायर सॉलिड है, सॉलिड अंदर से खाली तो नहीं है। ये एटम्स आर क्लोजली पैक टू ईच अदर। आपने पढ़ा है सॉलिड्स में एटम्स एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं। ये देखें, ये एटम्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? ये सारे एटम्स क्लोजली पैक टू ईच अदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब आप इसको किसी बैटरी के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? बैटरी ने इनको एनर्जी दी, ये मूव करना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है इस टाइम? काइनेटिक एनर्जी। अब जब इस रास्ते से गुज़र रहे हैं, ये रास्ता खाली तो नहीं है, यहाँ एटम्स मौजूद हैं। तो जब यहाँ से उन्होंने गुज़रना है तो ये एटम के साथ टकराएंगे, ये कोलिजन होगी, इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ कोलिजन होगी। इसके नतीजे में क्या होता है, ये अपनी इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देता है, ठीक है। फिर आगे जाता है, इस तरह कोलिजन में इस तरह मूव करता करता ये इनके अंदर से निकलता कोलाइड करता ये बाहर आ जाता है, और बाहर फिर इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसने यहाँ कोलिजन्स में क्या किया? अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको दी। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से गुज़रते हैं तो इन एटम्स के साथ टकराते हैं और इनको अपनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं। इन एटम्स को क्या मिल रही है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या करेंगे? ये अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, इनके थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी, मींस के यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। आपने पढ़ा है थर्मल वाइब्रेशंस के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। सो इस वजह से ये वायर गर्म हो जाएगी। ये वायर जिसमें से करंट गुज़र रहा है हीट अप हो जाएगी। और आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, वायर गर्म हो जाती है। आप किसी भी वायर को टच करके देखें, आपने थोड़ा सा काम किया हो, ग्राइंडर यूज़ किया है, मिल्क शेक बनाया है, ठीक है, तो उसको यूज़ किया आपने। चार्जर वायर हैं, ठीक है, घर में आप चार्जर तो मोस्टली यूज़ करते होंगे। उसके बाद जो भी कोई वायर है, प्रिंटर की वायर है, ठीक है, कोई आप करंट लीड यूज़ कर रहे हैं, टीवी का स्विच है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको पकड़ के देखेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगी। ये वायर गर्म क्यों हो जाती है? ये इफ़ेक्ट है करंट का, एंड दैट इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट गुज़रता है तो वो हीट अप हो जाता है। इट जनरेट्स हीट इन द वायर। अब अगर करंट आई हो और आर इस वायर की रेजिस्टेंस हो, क्योंकि अंदर से जब इलेक्ट्रॉन गुज़रते हैं सीधा रास्ता नहीं है, कोलिजन्स होती हैं, मींस के रेजिस्टेंस है, ठीक है। और टी टाइम जिस टाइम में ये गुज़र रहे हैं तो हीट जो प्रोड्यूस होगी, उस हीट का जो रिलेशन है दैट इज़ आई स्क्वायर आर टी। हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका रिलेशन जो है वो आई स्क्वायर आर टी है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। हीट जनरेटेड बाय द करंट, ठीक है, वो आई स्क्वायर आर टी। आई यहाँ करंट है और आर जो है वो रेजिस्टेंस है, टी इज़ द टाइम।
अब क्वेश्चन ये है कि हीटिंग इफ़ेक्ट का कोई यूज़ है? क्या यूज़ है हीटिंग इफ़ेक्ट का? आपके घरों में आप हीटिंग इफ़ेक्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं? द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ द आयरन, इस्त्री। इस्त्री कैसे गर्म हो जाती है? जब आपका स्विच लगाते हैं तो इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। किस चीज़ ने उसको गर्म कर दिया? दैट इज़ द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, इस्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ये देखें आप, उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। HR पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं आपके घरों में, बिजली से चलने वाले हीटर हैं, वो आप करंट देते हैं, उनको ऑन करते हैं तो हीटर ऑन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह टोस्टर्स हैं, सैंडविच मेकर्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर इसके यूज़ लिखे हुए हैं। द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो इस्त्री जो बिजली से चलती है। ठीक है, इन सब में इसका हीटिंग इफ़ेक्ट यूज़ होता है। उसके बाद है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, करंट का दूसरा इफ़ेक्ट, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखें, जहाँ कहीं से करंट गुजरेगा उसके उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये देखें, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, जहाँ कहीं से करंट गुजरेगी, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये देखें, ये एक वायर है, उसके साथ बैटरी अटैच की है और यहाँ हमने ये बोर्ड लगाया है और ये कंपस रखी है, कंपस जिससे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट करते हैं। तो कंपस की नीडल अगर मुड़ जाती है, डिफ्लेक्शन दे देती है, इट मीन्स कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, करंट फ्लो करेगा जिस वायर में, उस वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। Passage of current is always accompanied by a magnetic field in the surrounding space. Strength of the field depends upon the value of current. यानी कि फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स के वायर में ज़्यादा करंट है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है इस वायर से कितना दूर हैं आप। अगर आप इस वायर से दूर हैं, यहाँ पर हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कम महसूस होगा। अगर इस वायर के करीब हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा महसूस होगा। पैटर्न ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि किस तरह का फील्ड यहाँ पैदा हुआ। अ कॉइल एंड अ सोलिनॉइड इज़ शोन इन द फिगर, ये आपको दिखाई हुई हैं। ये सोलिनॉइड आपको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। कॉइल, मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। अब क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है? तो करंट को डिटेक्ट करने में या करंट की मेजरमेंट करने में। यानी कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स के यहाँ से ज़्यादा करंट गुजर रहा है। फील्ड वीक है तो इट मीन्स के कम करंट है। और अगर कहीं कारपेट के नीचे कोई वायर आई हुई है, पता चलाना हो कि इसमें करंट है या नहीं, तो वहाँ आप उसके आसपास कंपस रखें। कंपस अगर डिफ्लेक्शन देती है, इट मीन्स के वायर में करंट है, मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इज आल्सो यूजेस इन द इलेक्ट्रिक मोटर्स।